हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल अदर वनडे एग्जाम की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास का टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। पहला इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग दिया है जी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड ऑप्शन दिया है एमजी रानाडे। थर्ड ऑप्शन दिया है बीजी तलक और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है बिपिन चंद्र पाल। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद द्वारा। सेकेंड ऑप्शन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। थर्ड ऑप्शन दिया है अरविंद घोष द्वारा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है राजा राम मोहन राय द्वारा। बताइए आप लोग 16 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आप 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। सन 1909 में पारित मार्ले-मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। सन 1909 में पारित मार्ले-मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। इसमें पहला ऑप्शन दिया महिलाओं को राजनीति में लाना। सेकेंड ऑप्शन दिया असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया विश्व युद्ध के सहयोग के लिए तैयार करना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 18 नंबर में क्या दिया है। नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया दयानंद सरस्वती। सेकेंड ऑप्शन दिया श्री रामकृष्ण। थर्ड ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय। फोर्थ ऑप्शन दिया स्वामी विवेकानंद। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन श्री रामकृष्ण। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया रिपन। सेकेंड ऑप्शन दिया है मेयो। थर्ड ऑप्शन दिया है लीटन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कर्जन। बताइए आपको इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रिपन को कहा जाता है। ये देखिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया थॉमस मुनरो। सेकेंड ऑप्शन दिया होल्ट मैकेंजी। थर्ड ऑप्शन दिया एडमंड बर्क और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है लॉर्ड डलहौजी। बताइए आपको इसका आंसर क्या होगा 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित की थी। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकरण की समाप्त की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें दिया 1853 का चार्टर अधिनियम। सेकेंड ऑप्शन दिया 1793 का चार्टर अधिनियम। थर्ड ऑप्शन दिया 1813 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1833 का चार्टर अधिनियम। बताइए आप लोग 21 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन इसमें दिया है विवेकानंद ने। सेकेंड ऑप्शन दिया है रामकृष्ण ने। थर्ड ऑप्शन दिया है एमजी रानाडे ने और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है केशव चंद्र सेन ने। बताइए आप लोग 22 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड कैनिंग। सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी। थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड रिपन। बताइए आप लोग 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग। पहला ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड लिटन, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड रिपन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 25 नंबर में दिया लॉर्ड कर्जन के वाइस राय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वाइस राय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? इसमें पहला ऑप्शन दिया है पुरातत्व विभाग की स्थापना, सेकेंड ऑप्शन दिया है द्वितीय दिल्ली दरबार, थर्ड ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है बंगाल का विभाजन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में। देखिए 25 नंबर में आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये देखिए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए पिट्स इंडिया कंपनी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया नियंत्रण बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन दिया राजस्व बोर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया स्थायी परिषद और चौथा ऑप्शन इसमें दिया निदेशक की अदालत। बताइए आप लोग 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में इसमें फिलअप करना है लाने से संबंधित है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें सेना में एकता, सेकेंड ऑप्शन दिया आर्थिक सुधार, थर्ड ऑप्शन दिया अंग्रेजी शिक्षा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया आधुनिक तकनीकी। बताइए आप लोग 27 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है BR अम्बेडकर। बताइए आप लोग 28 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 29 नंबर में दिया है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड विलियम, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड मिंटो और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड बेंटिंग। बताइए आप लोग 29 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 30 नंबर में दिया 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसमें देखिए 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड वेलेजली, थर्ड ऑप्शन दिया ड्यूक ऑफ कैनाट और चौथा ऑप्शन इसमें दिया ड्यूक ऑफ वेलिंगडन। बताइए आप लोग 30 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ड्यूक ऑफ कैनाट। और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग देखिए 31 नंबर में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? इसमें सब पहला ऑप्शन दिया है साइमन कमीशन, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन कमीशन, थर्ड ऑप्शन दिया है डिमेट्रो थीसिस और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। बताइए आप लोग 31 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन साइमन कमीशन। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 32 नंबर में देखिए क्या दिया है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय स्थापना पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सेकेंड ऑप्शन दिया बॉम्बे यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में? देखिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 33 नंबर में दिया है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? ये देखिए
किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1793, सेकेंड ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1813 और थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें चार्टर एक्ट 1833 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है चार्टर एक्ट 1853। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर में? देखिए 33 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग बाबू। 34 नंबर में क्वेश्चन दिया है परिसंघ बनाने के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? ये देखिए परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सेकेंड ऑप्शन दिया मार्ले मिंटो सुधार, थर्ड ऑप्शन दिया मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार और चौथा ऑप्शन इसमें दिया नेहरू रिपोर्ट 1928। बताइए आप लोग इसका 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट 1928। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पहला ऑप्शन इसमें दिया है श्वेत पत्र, सेकेंड ऑप्शन दिया नियामक अधिनियम, थर्ड ऑप्शन दिया अध्यादेश और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है संकल्प। बताइए आप लोग 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए आप लोग, देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन नियामक अधिनियम। और आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर में क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए हंटर कमीशन, वर्धा स्कीम, यूनिवर्सिटी एक्ट, राधा कृष्ण कमीशन। इसमें बताइए आप लोग कौन सा सन में ये हुई थी? बताइए आप लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा 36 नंबर में? देखिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक, वर्धा स्कीम जो हुआ था 1937 में हुआ था और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में और राधा कृष्ण कमीशन 1948 इसमें हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया सतारा, सेकेंड ऑप्शन दिया संबलपुर, थर्ड ऑप्शन दिया झांसी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया मैसूर। बताइए आप लोग 37 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन मैसूर। और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। माउंट बेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है सिंध, सेकेंड ऑप्शन दिया है पंजाब, थर्ड ऑप्शन दिया है बलूचिस्तान और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। बताइए आप लोग 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। और 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले चुप कराया जाता था? अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? इसमें पहला ऑप्शन दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया एल्बर्ट बिल और थर्ड ऑप्शन दिया आर्म्स एक्ट और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बताइए आप लोग 39 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 39 नंबर में क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसमें 40 नंबर में दिया है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? इसमें टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया कलकत्ता से आगरा, सेकेंड ऑप्शन दिया आगरा से जयपुर, थर्ड ऑप्शन दिया दिल्ली से शिमला और चौथा ऑप्शन इसमें दिया कलकत्ता से रानीगंज। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कलकत्ता से आगरा तक। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन, थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें लॉर्ड लिटन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है, बताइए आप लोग, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है लॉर्ड कैनिंग। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 41 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड लिटन। और इसमें देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1854 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1856 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन दिया 1857 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 1858 ईस्वी में। बताइए आप लोग को 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1856 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया नॉर्थब्रुक योजना, सेकेंड ऑप्शन दिया डफरिन योजना, थर्ड ऑप्शन दिया रिपन योजना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है ग्लैडस्टोन योजना। बताइए आप लोग 43 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन डफरिन योजना में। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड लिटन, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है लॉर्ड कैनिंग। बताइए आप लोग 44 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 45 नंबर दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में इसमें फिलअप करना है रिपोर्ट में सिफारिश किए हुए सुधारों को शामिल किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कर्जन, सेकेंड ऑप्शन दिया है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय योजना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है मार्लेमेंटो। बताइए आप लोग 45 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए आप लोग 45 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 46 नंबर दिया, इसमें फिलअप करना है यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है फरेजन आयोग, सेकेंड ऑप्शन दिया है हंटर आयोग, थर्ड ऑप्शन दिया है सार्जेंट आयोग और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है साइमन आयोग। बताइए आप लोग 46 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 46 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन साइमन कमीशन। और 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल, इसमें फिलअप करना है शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन दिया है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन दिया है मुंबई और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है दिल्ली। बताइए आप लोग 47 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कोलकाता। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1947 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1956 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1964 में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 1950 में। बताइए आप लोग 48 नंबर में क्या होगा इसमें। देखिए 48 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1956 ईस्वी में। और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया कोलकाता पत्तन, सेकेंड ऑप्शन दिया है चेन्नई पत्तन, थर्ड ऑप्शन दिया है मुंबई पत्तन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है विशाखापट्टनम पत्तन। ये देखिए आप लोग 49 नंबर में आंसर बताइए आप लोग। देखिए 49 नंबर में क्या हो जाएगा। देखिए 49 नंबर में क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता पत्तन। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन दिया विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन, सेकेंड ऑप्शन दिया आर्थर बाल्फोर और चौथा ऑप्शन दिया जॉन रसेल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है बेंजामिन डिज़रायली। बताइए आप लोग 50 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 50 नंबर में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बेंजामिन डिज़रायली। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो के हत्या इसमें फिलअप करना में की गई थी। पहला ऑप्शन दिया पोर्ट ब्लेयर में, सेकेंड ऑप्शन दिया है दीव में, थर्ड ऑप्शन दिया है दिल्ली में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कोलकाता में। बताइए आप लोग 51 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग,
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड कैनिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड वावेल, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड इरविन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड मेयो। बताइए आप लोग 52 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए इसका 52 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सेकेंड ऑप्शन दिया भारतीय शासन अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन दिया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चौथा ऑप्शन इसमें दिया चार्टर एक्ट 1813। बताइए आप लोग 53 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम 1919। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 54 नंबर में क्या दिया है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? पहला ऑप्शन दिया लिन लिथगो कमीशन, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है इसमें रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन दिया वुड का नीति पत्र और चौथा ऑप्शन इसमें दिया इरविन रिपोर्ट। बताइए आप लोग 54 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वुड का नीति पत्र। और 55 नंबर में देखिए आप लोग, 55 नंबर में देखिए क्या दिया है इसमें, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया उत्तरी भारत, सेकेंड ऑप्शन दिया दक्षिणी भारत, थर्ड ऑप्शन दिया पश्चिमी भारत और चौथा ऑप्शन दिया है पूर्वी भारत। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 55 नंबर में इसका आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, देखिए 56 नंबर में देखिए हड़पनीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने दिया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड बेंटिंग और थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड कैनिंग। बताइए आप लोग इसका 56 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। और 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 57 नंबर में देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी ने, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है वारेन हेस्टिंग्स ने, थर्ड ऑप्शन दिया है रिचर्ड वेलेजली ने और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है रॉबर्ट क्लाइव ने। बताइए आप लोग 57 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स ने। और 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 58 नंबर में क्या दिया, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने एक कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड वेलेजली ने, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थर्ड ऑप्शन दिया विलियम बेंटिंग ने और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है वारेन हेस्टिंग्स ने। बताइए आप लोग 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 58 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 59 नंबर में दिया भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? भारत में कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड नॉर्थब्रुक, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड नेपियर। बताइए आप लोग 59 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग 59 नंबर के आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड रिपन ने। और 60 नंबर में क्वेश्चन देखिए आप लोग, 60 नंबर में दिया निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन दिया है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, सेकेंड ऑप्शन दिया है हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ और थर्ड ऑप्शन दिया है डेविड लॉयड जॉर्ज और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है एंड्रयू बोनर लॉ। बताइए आप लोग 60 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 61 नंबर में क्या हो जाएगा, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड वेलेस्ले और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है वारेन हेस्टिंग्स। बताइए आप लोग 61 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 62 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग,
देखिए 62 नंबर में क्या दिया है, देखिए 62 नंबर में क्या दिया है, इसमें दिया है कोलकाता की बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। पहला ऑप्शन दिया 1910 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1850 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1900 में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 1833 में। बताइए आप लोग 62 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1833 ईस्वी में। और देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए 63 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड माउंटबेटन और सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड वेवेल, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड विलिंगटन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड लिनलिथगो। बताइए आप लोग 63 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड वेवेल। और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 64 नंबर में क्या दिया है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन दिया भारत सरकार अधिनियम 1833, सेकेंड ऑप्शन दिया भारत सरकार अधिनियम 1835, थर्ड ऑप्शन दिया भारत सरकार अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। बताइए आप लोग 64 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। पहला ऑप्शन दिया तेज बहादुर सप्रू, सेकेंड ऑप्शन दिया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन दिया PS शिवास्वामी अय्यर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है सैयद अली इमाम। बताइए आप लोग 65 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 65 नंबर का आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड मिंटो, सेकेंड ऑप्शन दिया लॉर्ड लेटन, थर्ड ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉर्ड मेयो। बताइए आप लोग 66 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए 66 नंबर में क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड रिपन। और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंग्स, सेकेंड ऑप्शन दिया जॉन एडम, थर्ड ऑप्शन दिया जॉर्ज वार्लो, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है जॉर्ज कार्नवालिस। बताइए आप लोग 67 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। टाइप 4 का क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।